जब सीज फायर हो गया तो आखिर क्यों लोग मारे जा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए सऊदी अरबिया से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कतर से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन तमाम नाम नहाद इस्लामिक और अरब ममालिक से जो 10 अक्टूबर को सीज फायर होने की मुबारकबाद पेश कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को अमन का मसीहा साबित कर रहे थे। आखिर उनको बताना चाहिए कि यहाँ वो हालात नजर क्यों नहीं आ रहा जिसका सपना सीज फायर के तौर पर दिखाया गया था। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा इलाका है जहां रोजाना हमले हो रहे हैं और रोज लोग मारे जा रहे हैं, तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ही इलाका है और उसका नाम है गज्जा। बाकी दुनिया के देश तो छोड़ दीजिए कि सूडान में क्या हो रहा है, इथोपिया में क्या हो रहा है, नाइजीरिया में क्या हो रहा है, बात तो यहाँ मिडिल ईस्ट की भी होनी चाहिए जिसे अब 10 अक्टूबर के नाम नहाज सीज फायर के बाद बिल्कुल भुला दिया गया है। खासकर जो मुस्लिम ममालिक जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो गज्जा में सीज फायर को कायम करें और गज्जा में सीज फायर की गारंटी को दें, जो अब तक बहुत बड़े मीडिएटर बने हुए थे, साझेदार बने हुए थे कि हम गज्जा में जंग को खत्म कर रहे हैं, उनको कम से कम अपनी जबान खोलनी होगी। और सिर्फ जबान खोलनी नहीं होगी बल्कि अमेरिका के सीने पर चढ़कर पूछना होगा कि बताओ डोनाल्ड ट्रंप, गज्जा में सीज फायर क्यों नहीं हुआ? अगर सीज फायर हो गया तो रोजाना लोग मारे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गज्जा में अगर देखा जाए तो हालिया दिनों के दौरान अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 922 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं इजराइल के हमले में और 360 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए सीज फायर होने के बावजूद भी। और कुल अगर सीज फायर वायलेशन की बात की जाए तो इजराइल ने लगातार गजा पर हमले किए हैं 10 अक्टूबर को सीज फायर लागू होने के बाद भी। और इस सीज फायर की तादाद जोड़ी जाए तो 551 सीज फायर अब तक हो चुका है, इससे ज्यादा ही बल्कि तोड़ चुका है वो। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त गज्जा में बने हुए हैं, गज्जा में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रोजाना वहां रह रहे लोगों की जिंदगी अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू इजराइल मुहाल कर चुका है। इजराइल ने गज्जा में अल मवासी इलाके में हमला किया है और यह अल मवासी जो कैंप है उस पर इजराइल ने हमला करके कम से कम 5 लोगों को हलाक कर दिया है। और इतनी बुरी तरीके से उसने अल मवासी पर हमला किया है, अल मवासी कैंप पर, कि वहां जो रह रहे लोग थे वो बिल्कुल झुलस गए। हालत ये हो गई कि टेंट में रह रहे लोगों के ऊपर जले हुए तंबू गिरने लगे जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। माना जाता है कम से कम 32 से ज्यादा फलस्तीनी झुलस गए हैं, जल गए हैं और कई ऐसे हैं जो काफी ज्यादा गंभीर हालात में जले हुए हैं, झुलस गए हैं। 5 लोगों की तो यही मौत हो गई। वहीं अल जैतून पर भी गज्जा में इजराइल ने हमला किया है जिसमें 2 बच्चे मारे गए, यानी कुल मिलाकर 24 घंटे की बात की जाए तो 7 फलस्तीनियों की मौत हो गई है, उनकी हलाकत हो गई है। खान यूनिस शहर का जो अल मवासी इलाका है, यहाँ की जो घटना है उसको लेकर के खूब ज़्यादा बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन तमाम बयान एक तरफ, अगर पूरे फ़लस्तीन की बात की जाए तो तमाम फ़लस्तीनी इलाकों पर यही हाल है, चाहे गज़ा का मामला हो, चाहे मगरबी किनारा जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है वहाँ का इलाका हो, हर जगह सेम टू सेम आपको हाल देखने को मिलेगा। मगरबी वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा जो है वेस्ट बैंक, वहाँ के जैनिन इलाके में मसालिया गांव है और वहाँ पर मारपीट के वाक़या सामने आए हैं। इजरायली फौजियों ने फ़लस्तीनियों के साथ मारपीट की जिसमें 2 फ़लस्तीनी घायल हो गए, गंभीर रूप से, बिल्कुल समझिए कि आप घायल हो गए। लेकिन अगर कहा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है खासकर वेस्ट बैंक में, तो सिर्फ गज़ा जैसे हालात आपको सिर्फ गज़ा में ही नज़र नहीं आएंगे, दूसरे इलाकों में भी। वेस्ट बैंक में वहाँ क्या इजराइल तलाश रहा है? वहाँ पर तो उसने अपना कब्जा कर रखा, उसकी अपनी मिलिट्री वहाँ रह रही है, उसकी अपनी फौज रह रही है। तो ये पूरी तरह से कब्जाधारी जो मुल्क इजराइल है वो क्या कर रहा है? वहाँ पता चलेगा कि वेस्ट बैंक में वे लोगों को सामूहिक दंड दे रहा है। अगर किसी का बेटा, किसी परिवार का फैमिली मेंबर, अगर उस पर इल्ज़ाम ये लग गया कि उसने इजरायली फौज पर हमला किया या इजरायलियों पर हमला किया या अपना बचाव करने की कोशिश की, तो भी उसको सामूहिक दंड दिया जा रहा है।
और दंड देने के लिए वहां क्या किया जा रहा है कि उनके घर मकानों को तोड़ा जा रहा है। और ऐसे ही कई मकानों को इजराइल लगातार तोड़ रहा है और ये बड़ा ही शर्मनाक वाकया है। गाजा का जो पूर्वी रफा इलाका है उसमें इजराइल अपना अंडरग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, यानी ज़मीन के भीतर भूमिगत एक ऑपरेशन कर रहा है ताकि हमास को खोजा जा सके। और हमास को खोजने के नाम पर वहाँ कुछ उल्टा ही काम हो गया। वहाँ पता चला कि हमास के लोगों के साथ इनका अच्छा खासा इनकाउंटर हो गया, आमने सामने का मुठभेड़ हो गया, जिसमें कई सैनिक जख्मी हो गए। लेकिन अल मवासी इलाके में, गजा के अल मवासी इलाके में जिस तरह से ये काम कर रहा है वो बड़ा ही शर्मनाक है। अल मवासी इलाका खान यूनिस शहर में मौजूद है और खान यूनिस शहर के अल मवासी कैंप पर उसने हमला किया। किसने? इजराइल ने गोलाबारी की, फायरिंग की, और जब हमला किया तो उसका नाम दिया कि हम एक बड़े हमास कमांडर को मारने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और उसी को हमने निशाना बनाया। तो सवाल ये है कि दोनों के बीच तो सीज फायर हो चुका है, हमास अटैक कर नहीं रहा। जब हमास अटैक कर नहीं रहा तो आप कौन सा जवाबी हमला कर रहे हो? तो ये इंटरनेशनल जो मीडिएटर हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं गजा को लेकर के। बड़ी बड़ी बातें, एक तरफ फ़लस्तीन के लिए आप अब्राहम एकॉर्ड को भले दरकिनार कर दें, लेकिन सवाल ये है कि जो आप दबाव बना रहे थे हमास पर कि वो इजराइल के साथ सीज फायर कर ले, वो रेडी हो जाए, और बेनियामिन नेतन्याहू को कहा जा रहा था कि वो बड़ा ही सोच समझकर गजा में सीज फायर के लिए राजी हुआ है, वरना गजा को तबाह कर देता। तो सवाल ये है कि जब सीज फायर हो गया तो आखिर सीज फायर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों लोग मारे जा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए सऊदी अरबिया से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कतर से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन तमाम नाम नेहाद इस्लामिक और अरब ममालिक से जो 10 अक्टूबर को सीज फायर होने की मुबारकबाद पेश कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को अमन का मसीहा साबित कर रहे थे। आखिर उनको बताना चाहिए कि यहाँ वो हालात नज़र क्यों नहीं आ रहा जिसका सपना सीज फायर के तौर पर दिखाया गया था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।